प्रश्न नंबर 6, निम्न समीकरण को हल कीजिए। ठीक, तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बटे 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x प्लस वाई बटे का 2, x प्लस वाई बटे 2 माइनस का x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 8। ठीक, इसमें दूसरा समीकरण तो क्या दे दिया गया, दूसरा करना एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई बटे में 3 प्लस एक्स माइनस वाई बटे में 4 बराबर 4। ठीक, यानी कि ये दो समीकरण दिया, इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, जब ऊपर वाले को हल किया, इन दोनों के एलसीएम लिया कितना 6 हो गया। ठीक, एलसीएम लिया कितना 6 हो गया। अब 3 का इसके साथ गुणा कितना 3 एक्स, इसके साथ किया तो माइनस का 3 वाई, इसके साथ किया तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2 एक्स, माइनस का 2 एक्स, अब माइनस इसके साथ किया तो प्लस का 2 वाई बराबर 8, वाई बराबर 8 आ गया। अब देखो 3 प्लस का माइनस 2 कितना बचा, एक्स बचा। ठीक, 3 2 5 वाई बराबर, अभी इसके साथ गुणा किया यानी कि 8 गुणे में 6 बराबर में 48। ठीक, 8 गुणे 6 48 तो कितना हो गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 निकला। अब इसको जब सॉल्व किया इसी प्रकार, इसको इसी प्रकार सॉल्व 3 गुणे 4 किया 12 हो गया। ठीक, 4 का इसके साथ किया तो 4 एक्स प्लस 4 वाई, इसका किया तो प्लस का 3 एक्स और प्लस का 3 वाई बराबर में 4 बराबर 4 हो गया। ठीक, अब देखो 4 इसके साथ 4 ये क्वेश्चन में यानी कितना है 4। हाँ ठीक, अब देखो 4 और 3 कितना हो गया 7 एक्स, 4 प्लस का 3 यानी कि माइनस प्लस का वाई बटे में 12 बराबर में 4, तो ये 7 एक्स प्लस वाई बराबर में 48 समीकरण नंबर 2। ठीक, क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 हमारे यहाँ से निकल गया। ठीक, यानी कि यहाँ देखो अभी क्या माइनस लिखना है, अभी गलती हो जाएगी, क्या लिखना माइनस का। ठीक, कितना है एक्स माइनस का 5 वाई बराबर में 48 समीकरण नंबर 1। ठीक, अब तो तीनों क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इनको हल करेंगे तो करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो एक कितना एक्स माइनस का 5 वाई बराबर में 48। ठीक, दूसरा क्या 7 एक्स प्लस का 5, 7 एक्स प्लस वाई है। ठीक, प्लस वाई बराबर में 48। ठीक, अभी दोनों समीकरण, ठीक अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करें तो कह रहा है इन दोनों में से किसी एक पद को क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। ठीक, किसी एक पद को जीरो बनाएंगे तो क्या करना, वाई वाले पद को जीरो बना लो तो इसके साथ पूरे में क्या करना 5 से गुणा। ठीक, 5 से गुणा किया गया तो दो कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 एक्स प्लस 5 वाई बराबर में 48 पंचे यानी कितना होता है 120, तो 48 पंचे होता है 12 भी 240, 240 हो गया। ठीक, अब देखो अब क्या करना, इन दोनों में से घटा दो, घटाने पर उनको जो घटाए 35 में से एक घटा दिया कितना बचा माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये कट के जीरो हो गया तो कितना बचा 34 एक्स बराबर 34 से बराबर यानी कि 240 में से 48 घटाया कितना होगा 192 बचा। ठीक, वो भी क्या माइनस का, अब यानी कि एक्स बराबर निकाले 192 बटेगा 34, ये भी माइनस था ये भी माइनस, करके क्या होगा प्लस, तो एक्स बराबर कितना यानी 2 से भाग दिया इसमें 17 हो गया, इसको 2 से भाग दिया यानी कितना 9 दूना 18 और 96। ठीक, कितना 96 बटेगा 17। ठीक, एक्स बराबर कितना मानेगा 96 बटेगा 17 आ गया। अब दो करें यही एक्स का मान उठा के किसमें रखना, समीकरण नंबर 1 में रखना। ठीक, करें एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक तो समीकरण 1 हमारा क्या है एक्स प्लस 5 वाई बराबर में 48, तो एक्स मान कितना है 96 बटेगा 17, तो यहाँ क्या लिखेंगे 96 बटेगा 17। अब इसको उठा के पूरा इधर लेके जाएंगे तो 5 वाई बराबर 48 माइनस 96 बटेगा 17, 96 बटेगा 17। ठीक, तो 48 माइनस 96 बटे 17, जब इसको मैं पूरा सॉल्व करें तो कितना है 720 बटेगा 17। ठीक, कितना आएगा 5 वाई बराबर आएगा 720 बटेगा 17 आएगा। ठीक, तो वाई बराबर निकालेंगे। ठीक, तो 720 बटे 17 यहाँ पर भाग गुणे में तो नीचे आएगा भाग में। ठीक, अब 5 यानी 720 में भाग दे देंगे, ये 5 से 720 भाग में 5 एकम 5। ठीक, 2 बचा 22, 5 को 20, 5 को 20। ठीक, तो वाई बराबर कितना है 144 बटेगा 17। ठीक, एक्स बराबर कितना आ गया 96 बटेगा यानी कि 96 बटेगा 17, वाई बराबर 144 बटेगा 17 आ गया। ठीक, यानी एक्स वाई के यहाँ पर मान निकले। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला हमारा क्या है, देखो
लेकिन समीकरण को हल कीजिए तो पहला समीकरण का यक्स अपॉन, देखिए 7 में है यक्स अपॉन यक्स नहीं 6 बटे में यक्स प्लस वाई, 6 बटे में एक्स प्लस वाई माइनस 7 बटे यक्स प्लस 7 बटे में यक्स माइनस वाई बराबर में 3 कितना है 3 है ठीक। अब देखो अगला समीकरण क्या दे रहा 1/2 यक्स प्लस वाई बराबर 1/3 यक्स माइनस वाई बराबर में 0, वाई बराबर 0 ठीक। अब क्या आगे कह रहा है यक्स प्लस वाई इक्वल नॉट 0, यक्स माइनस वाई इक्वल नॉट 0। अब कह रहा है यक्स माइनस वाई के मान कह रहा है 0 नहीं ठीक। सवाल में कह रहा है यक्स प्लस वाई इक्वल नॉट 0, आगे भी कह रहा है यक्स माइनस वाई भी कह रहा है इक्वल नॉट 0 ठीक। ये दोनों मान कैसे 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के मान बराबर नहीं है तो यहाँ देखो जहाँ ठीक यक्स प्लस वाई बराबर में ए और यक्स माइनस वाई बराबर में बी, यक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख ली। अब ये मान उठा के समीकरण 1/2 में रखना है। अब यानी कितने रखना है कितना हो 6 बटे में ए माइनस 7 बटे में बी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब इसमें रखेंगे यानी कितना 1/2 ए माइनस 1/3 बी बराबर में 0। अब तो ये यानी कि यहीं तक है, यानी कि आगे कुछ मान लें, इसको थोड़ा हल कर लें ठीक। जब इसको थोड़ा हल किया देखो कितना आ जाएगा 1/2 ए बराबर 1/3 वी 1/3 बी आ गया। अब देखो यानी कि इसका है, और यदि यहाँ पर क्या ए बराबर निकाला जाए तो 1/2 है पूरा ऊपर जाएगा इधर तो कितना 2/3 वी जाएगा, 2/3 वी जाएगा। अब इसको मान लो समीकरण नंबर क्या 2 ठीक। समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, समीकरण 3 बनाओ, समीकरण 2 इसको बनाओ ठीक। तो समीकरण 2 समीकरण 3 आ गए। अब कह रहा समीकरण 3 क्या लिखना समीकरण 1 में कह रहा क्या ए का मान रखने पर ठीक है। समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो 1 में क्या रखना है 6/ए माइनस 7/वी बराबर में 3। तो इसमें क्या ए का जब मान रखेंगे यहाँ पर तो ए का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का मान क्या है 2/3 वी इंटू 6 ठीक। ए का मान ये तो 3 से इसको काटा 2 बार गया कितना 2 दूना 4/वी माइनस 7/बी बराबर में 3 ठीक। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा वी आ गया, ऊपर 4 माइनस 7 बराबर 3 ठीक। नीचे को क्या होगा तो -3/में वी बराबर बी बराबर 3 होगा ठीक। अब जब यहाँ पर बी बराबर निकालो कितना आ जाएगा -3/3 तो वी बराबर क्या आ गया -1, बी बराबर -1 आ गया, बी बराबर -1 आ गया ठीक। अब कह रहा है बी का मान यानी कहाँ पर रखना समीकरण में रखना ठीक। बी का मान किसी एक समीकरण में रख लो। अब बी का मान कहाँ रखोगे यहाँ पर फिर गलती हो जाएगी 1/a ठीक 1/1 तो बी का मान समीकरण 3 में रखने पर कह रहा है बी का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है 1/a बराबर 2/3 बी ठीक। तो इसका माइनस 1 कर लो 1/a बराबर 2/3 माइनस ठीक, क्योंकि -7 गुणा तो माइनस ए बराबर निकालना कितना 3/2 ठीक। अब कह रहा ए और बी के मान निकला ठीक। अब ए और बी के मान निकला, ए और बी के मान कहीं एक समीकरण में रखना ठीक। अब कहाँ रखना है ए और बी के मान जब निकल आए तो अब जो कह रहा है ए व बी बराबर क्या माना था ठीक, ए प्लस बी बराबर माइनस माना ठीक। तो कह रहा ए बराबर क्या है -3/2 तो ए बराबर क्या माना एक्स प्लस वाई बराबर -3/2 और बी बराबर 2 क्या है बी बराबर यानी एक्स माइनस वाई माना था तो यानी एक्स माइनस वाई बराबर में -1। अब इनको क्या करेंगे हल करेंगे ठीक। हल किया तो यानी किसका माइनस फिर जोड़ देंगे ठीक। तो 2x बराबर 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा तो -3/2 -1 तो 2x बराबर देखो यहाँ पे क्या -3 -2/2 ठीक। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा -5/2 ठीक। तो x बराबर कितना -5/4 एक्स वैल्यू कितनी आ गई -5/4 आ गई, एक्स बराबर -5/4। अब यही मान कहाँ रखना है एक्स प्लस वाई के मान रख लो। अब ये मान कहाँ रखना है यहाँ रख लो ठीक। तो कह रहा है -5/4 प्लस वाई बराबर में -3/2। अब पूरा उठा के चले तो वाई बराबर क्या आ जाएगा तो -3/2
प्लस 5/2, तो 5/4 है। अब तो y बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना 4 हो गया। अब यानी कि -6 + 5, तो y बराबर कह रहा -1/4। y बराबर मान कितना आ गया, -1/4, x मान -5/4। तो ये x और y के दोनों के मान निकल आए, ठीक, विद्युत तरीके से अच्छे से, ठीक, डिटेल से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा, 7वां था, प्रश्न नंबर 8वां। क्योंकि 7वां क्वेश्चन थोड़ा कैसा डिफिकल्ट में है, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा बोर्ड भर के मुझे लगेगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझना अच्छे से उतारना, ठीक, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, जो समीकरण दिए गए इनको रैखिक समीकरण बदलकर हल करना, ठीक। तो समीकरण तो क्या क्या दिया गया, पहला दिया 10/x + y, ठीक, 8 है। पहला दिया गया 10/x + y, ठीक। आगे दो क्या है, अगला कह रहा प्लस 2/x - y बराबर 4, ठीक, बराबर 4। अगले में देखो क्या दिया, अगला दिया 15x + y, x + y -5/x - y बराबर -2, ठीक, -2। अब इसको समीकरण 1 बनाएंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। अब देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में क्या देखो, समीकरण 1 व 2, ठीक, यहाँ देखो। अब देखो कहना है रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक पक्ष को क्या है 0 बनाना है। तो इन दोनों में से किसी एक पक्ष को 0 बनाने के लिए क्या कर, देखो यदि कहना है समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें यानी 2 से गुणा करें तब भी 0 हो जाएगा। तो कह रहा समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 2 से क्या करना है, गुणा करने को, ठीक, गुणा करने पर, गुणा करके हल करने पर, ठीक है। तो गुणा करके हल करने पर, अब जो गुणा करेंगे पहले में कितना 5 से ऊपर कितना आ जाएगा 50x + y, 50x + y प्लस 10x - y बराबर में कितना 5 से 5 चकू 20, ठीक। अब नीचे कितना 2 से गुणा करना, तो कितना 15 दूना 30x + y माइनस का 10x - y बराबर -4, ठीक। अब इसको क्या करें, हल करें, यानी क्या ना इसको जोड़ने पर, ठीक, यहाँ लिखा क्या जोड़ने पर। जब इसको जोड़ेंगे प्लस और ये 0 हो जाएगा हमारा। अब देखो कितना ऊपर 50 नीचे 30 कितना हो जाएगा 80/x + y बराबर। अब जब इसको जोड़ा कितना देखो, यहाँ कितना है 20 है, ये -4 है, तो कितना आ गया 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, x + y बराबर में 80/16 हो जाएगा, ठीक। x + y बराबर 80/16। तो मैंने निकाला x + y बराबर में 16 से भाग दिया कितनी बार, 5 बार गया, कितनी बार 5 बार। x + y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब इसको क्या बनाएंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण 3। अब देखो यहाँ पर क्या समीकरण 3 का मान क्या है, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या देखो है 10/5 + 2/x - y बराबर में 4 रख दिया। अब इसको उठा के इधर लेके जाओ तो कितना 2/x - y बराबर 4 -10/5, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक। आगे तो देखते क्या 2/x - y बराबर, अब 5 को 20 -10/5। अब फिर 2/x - y बराबर, ऊपर 20 में से 10 घटाया तो 10/5। तो 5 से 10 में भाग दिया 2 बार जाएगा, तो ये अब 2 बार जाएगा, ठीक। अब यहाँ लिखो तो क्या 2/x - y बराबर में कितना 2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो x - y बराबर में 2/2, तो x - y बराबर 1। ये क्या बन गया समीकरण नंबर 4, ठीक। x - y x + y x - y आ गया। अब क्या करना है समीकरण 3 व 4 को हल करना, ठीक है। समीकरण 3 व 4 को क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक। तो समीकरण 3 हमारा क्या x + y बराबर 5, x - y बराबर में 1। अभी तो समय, ठीक। अभी तो हल करेंगे, तो अभी ने क्या जोड़ा जब जोड़ा कितना 2x हो गया बराबर में 6, ये कट के 0 हो गया। 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 से काटा 3, ठीक। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ देखें x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब x का मान कहाँ रखें समीकरण 3 हमारा क्या है, तो x + y बराबर 5।
तो एक्स मान कितना 3 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर क्या 5 माइनस 3, तो वाई बराबर कितना आ गया 2, तो वाई का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से यानी कह रहे हैं रैखिक समीकरण के मान क्या क्या निकले, एक एक्स बराबर 3 वाई बराबर 2, तो 3 और 2 यानी कि मान निकल के आ गए। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारे कह निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। ठीक, हमारे कैसे है यानी कि निम्नलिखित समीकरण युग्म दे दिया, इनको क्या करना रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना। ठीक, तो पहला समीकरण 2 बटे रूट का एक्स प्लस 3 बटे रूट वाई बराबर 2। ठीक, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है एक्स 2 बटे रूट का एक्स प्लस 3 बटे रूट वाई, 3 बटे रूट का वाई बराबर 2। ठीक, ये क्या है समीकरण युग्म एक दे दिया। अगला करें 4 बटे एक्स, 4 बटे में एक्स रूट प्लस आगे क्या है रूट में वाई। अब तो कह रहा है 9 बटे में माइनस 1, 9 बटे माइनस 1, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा लो। ठीक, माइनस का चिन्ह लगा लो। अब देखो ये हमारे क्या देंगे समीकरण युग्म दे दिए, इनको कैसे बदलना रैखिक समीकरण में बदल के मुझे हल करना। ठीक, तो यहाँ पर जो करना रैखिक समीकरण बदलने के लिए क्या करेंगे, अब तो इस वाले को हल करेंगे, पहले करना वाले को हल करने पर। ठीक, क्या करेंगे हल करने पर। ठीक, हल करेंगे तो ये कह रहा है इसको यदि कि इस पर 2 गुणे में 1 बटे का रूट एक्स लिखा जाए प्लस 3 गुणे में 1 बटे का रूट का वाई लिखा जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पर कह रहा है 1 बटे रूट एक्स बराबर यदि हम ए मानते हैं। ठीक, अगले हम कह रहा है 1 बटे वाई बराबर क्या मानेंगे बी मानने पर। ठीक, कह रहा है माना कि 1 बटे एक्स बराबर ए, 1 बटे वाई बराबर वी। ठीक, यहाँ पर मान रखते हैं तो 2 ए प्लस 3 बी बराबर 2। ठीक, 3 बी बराबर 2। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, इसको हल क्या करेंगे 4 गुणे 1 बटे रूट का एक्स माइनस 9 बटे रूट का वाई, इसको भी क्या लिखे 1 बटे गुणे 9 बराबर माइनस 1, इसको क्या लिखे 4 ए माइनस 9 वी बराबर माइनस 1। ठीक, अब इसको क्या मानेंगे समीकरण 1 बनाएंगे, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो पहला समीकरण 2 ए प्लस 3 वी बराबर 2, अगला कह रहा है 4 ए प्लस 4 ए माइनस का 9 वी बराबर माइनस 1। ठीक, माइनस 1। अब देखो हल जब हो सकते हैं। ठीक, जब इनका मान कैसे किसी एक पक्ष का मान बराबर हो, किसी एक पक्ष का मान बराबर हो, तो किसी एक पक्ष का मान बराबर करने के लिए क्या करें ऊपर वाले समीकरण में क्या करना है 3 से गुणा, 3 का गुणा कर दिया जाए। ठीक, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाए देखो 3 दूने 6 ए प्लस 9 वी बराबर में 6। अगला क्या था 4 एक्स माइनस 9 वी बराबर माइनस का 1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे जोड़ने पर, क्या है जोड़ने पर। अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना 6 4 10 ए 10 है, अब ये 0 हो गया बराबर। अब इसे जोड़ा क्या हो गया देखो 6 प्लस का माइनस कितना 5, ए बराबर कितना है 5 बटे 10, तो ए बराबर कितना है 1 बटे का 2, ए बराबर 1 बटे 2, ए बराबर 1 बटे 2। लेकिन ए बराबर माना क्या था, ए बराबर क्या माना था 1 बटे का रूट का एक्स बराबर 1 बटे 2 माना था। ठीक, 2 माना। अब देखो क्या करना है, यदि यहाँ दोनों तरफ वर्ग करें, क्या दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग किया तो 1 बटे रूट का एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे 2 का वर्ग होगा, 1 बटे 2 का वर्ग कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या निकल आया, यहाँ पर निकल के आएगा 1 बटे एक्स बराबर 1 बटे 4। ठीक, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा सिर्फ 4, एक्स बराबर क्या आ गया 4 हमारा आ गया। ठीक, एक्स बराबर 4 आ गया। अब कह रहा है एक्स का मान कहाँ रखना है, यानी कि किसी भी एक समीकरण में रख लो। ठीक, अब समीकरण में एक एक्स का मान नहीं रखेंगे, पहले किसका मान रखें ए से निकालेंगे। अब कह रहा है यहाँ पर देखो ए का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, क्या रखेंगे समीकरण 1 में, क्या तो कितना समीकरण 1 में रखने पर तो कितना 2 गुणे ए प्लस 3 वी बराबर में 2। ठीक, ए का मान कितना निकला 2 1 बटे 2, क्या है 1 बटे 2। ठीक, तो 2 से 2 काटा तो 1 प्लस 3 वी बराबर 2, तो 3 वी बराबर में 2 माइनस 1, तो वी बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1 बटे का 3।
तो v बराबर क्या आ गया माइनस का 1/3। लेकिन v बराबर क्या माना था 1/रूट का y बराबर माइनस 1/3। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ठीक, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 1/, y बराबर में 1/9, 1/9। तो यहाँ पर सिर्फ y बराबर क्या मान निकला आएगा 9, तो y बराबर क्या निकला 9 निकला। ठीक, तो x बराबर 4, y बराबर में 9 मान आप हमारा निकल के आ गया इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। तो पहला समीकरण क्या 7x y प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2 बराबर में 14। दूसरा समीकरण हमारा क्या 4y प्लस 2, 4y प्लस 2, 4y प्लस 2 कह 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 बराबर 44। ठीक, बराबर में 44। अब जो कह रहा है यानी कि ये दो समीकरण युग्म दे दिए गए। ठीक, दो समीकरण युग्म दे दिए गए। अब इन समीकरण युग्मों को करना हल करना। ठीक, तो हल करने के लिए जो कह रहा है पहले जो इस वाले से हल करेंगे, क्या ना पहले को हल करने पर। ठीक, तो हल करने पर क्या करना देखो पहले को यानी कि 7 का अंदर गुणा करेंगे कितना 7y प्लस 7 किया 21, अब माइनस 2 से किया तो माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर में 14। अब देखो कितना 7y माइनस का 2x प्लस का 21 है माइनस का 4 है। ठीक, तो 21 में से 4 घटाए कितना 17 बचा खाएगा प्लस 17 बराबर में 14। अब 7y माइनस का 2x बराबर, अभी इधर जाएगा कितना 14 माइनस 17, तो कितना बचेगा कितना बचेगा तो माइनस का 3 आएगा। ठीक, माइनस 3 कितना 7/2x माइनस बराबर में माइनस 3 समीकरण नंबर 1। ठीक, कह रहा है लेकिन पहले युग्म से क्या निकला समीकरण नंबर 1 निकल कर आ गया। अब निकालेंगे दूसरे वाले युग्म से। ठीक, तो दूसरे वाले युग्म से जब मैंने हल किया, क्या हल करना है देखो 4 का अंदर गुणा किया तो 4y प्लस 8, अब 4 के हिस्से होता 4x प्लस 12 बराबर में 44। अब अंदर क्या देखो 4y प्लस 4x, अब 4 हमारा सॉरी 8 और 12 20 प्लस 20 बराबर में 44, तो 4y प्लस 4x बराबर 44 माइनस 20। ठीक, तो 4y प्लस 4x बराबर कितना बचेगा 24। इसे समीकरण नंबर 2 बना लिया। कितना बना लिया समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब देखो यहाँ पे क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे बनके तैयार हो गए। अब इनके क्या करना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 हमारा कह रहा है 7x माइनस 7y माइनस का 2x बराबर माइनस का 3। ठीक, तो अगला वाला क्या है तो 4y प्लस 4x बराबर में 24। ठीक, बराबर में 24 है। अब देखो यानी कि जो दूसरा समीकरण इसमें यानी क्या दो कॉमन वर्ड है, 2 कॉमन है। ठीक, कह रहा 2 जब कॉमन है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2y प्लस 2x बराबर में क्या 12। ठीक, बराबर में 12 लिख सकते हैं। अब तो कहना यानी कि इतना समीकरण हमारा युग्म बन गया। अब देखो इनको क्या हल करेंगे तो यहाँ कितना देखो जोड़ने पर, यहाँ लिखना क्या जोड़ने पर ठीक, तो 7 2 9y, अभी कट के क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब देखो प्लस का 12 माइनस का 3, तो 12 में से 3 गया कितना अच्छा 9 बचा, माइनस का सॉरी प्लस का 9 बचा, तो y बराबर क्या 9/9, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, y बराबर 1 आ गया। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है यानी देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या देखो 7y प्लस माइनस 2x बराबर में 3। ठीक, बराबर 3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करना है 7y का मान कितना रहेगा 1 माइनस 2x बराबर में 3, तो 7 माइनस का 2x बराबर माइनस का 3। अब इसको इधर लेके आए तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 7 माइनस का 3, तो माइनस 2x बराबर माइनस का 10। ये माइनस माइनस काट गया 2 से, इसको काटा तो x बराबर कितना आ गया 5। ठीक, x बराबर क्या निकला हमारा 5 निकल कर आ गया, x बराबर 5 निकल कर आया। ठीक, तो यानी कि जो आज की प्रश्नावली हमारी क्या चल रही थी
3e थी। ठीक, तो 3 प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। तो इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक, जिन बच्चों को यानी कि ज़रूरत है उन तक यानी